तुम इस बात का इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती कि मैंने तुम्हें कभी कोई खत लिखे नहीं। फिर भी तुम्हारी ये शिकायत दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। पर देखो ना, कितने बरस बीत गए हैं, तुम्हारा पता भी मुझे मालूम नहीं। तुम इस बात का इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती कि मैंने तुम्हें कभी कोई खत लिखे नहीं। हाँ, इस बात का गुनाहगार जरूर ठहरा सकती हो कि मैंने जो कुछ भी लिखे वो तुम्हें कभी भेजे नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी के उन लाखों लम्हों में जो बेशुमार बातें तुमने मुझसे कही और न जाने कितनी बातें मैंने तुमसे कही, उन सारी बातों का क्या? वो बातें क्या किसी खत से कम है? तुम्हें जहन में जीते हुए जो हम दोनों ने कई रातें देर तक बातें की, उन खतों का क्या? उन सैकड़ों रातों को आधी रात में अचानक उठकर कभी कमरे में अकेले टहलते हुए तो कभी छत के मुंडेर पर टिक कर अकेले खड़े खड़े सुबह तक एक दूसरे को मनाने के लिए जो बातें दलील में मैंने तुमसे कही और जो बातें तुमने मुझसे कही, उन अल्फाज का क्या? चाय की टपरी पर या कॉफी शॉप में या कभी मोहल्ले के पार्क के बेंच पर बैठकर दुनिया जहां के मसलों पर तुम्हारे ख्यालात की जो कल्पना मैंने की, फिर उस पर हम दोनों ने जो दलीलें पेश की, उन तकरारों को क्या तुम खतों से कम मानोगी? जब भी फिल्म देखने गया, अच्छी खासी फिल्म तो इसी बात में निकल गई कि इस डायलॉग पर तुम क्या कहती, उस सीन पर तुमने जरूर यही कहा होता। उन बातों को भी तो खतों में शामिल कर लो। तन्हा लम्हों में तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी नाराजगी से लेकर न जाने कितने मसलों पर ढेर सारी गुफ्तगू जो हमने की, वो सभी तो तुम खत ही कहोगी ना। बिना तुम्हारा नाम लिए जब भी मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं और फिर जो कुछ भी मैं कहता हूं, वो सारे अल्फाज आज मेरे कई खतों के हिस्से हैं। और उन बातों को तो तुम जरूर ही याद करती होगी जब दोबारा चाय पिलाने के बहाने से तुम मुझे अक्सर थोड़ी देर और रोक लेती थी। तुम्हारे बुक शेल्फ के पास रखे उस मोड़े से उठकर महज 4 कदम दूर किचन के दरवाजे तक जाने में तुम्हें 5-7 मिनट लग जाते थे। फिर किचन के दहलीज पर खड़े खड़े करीब 7-8 मिनट और पलक झपकते बीत जाने वाले उन कुछ 12-15 मिनटों में जो कुछ भी तुम मुझसे कहा करती थी, आज बरसों बाद भी मैं तुम्हारी उन बातों को जीता रहता हूं। और हां, उस दौरान हमारी कुछ बातें अधूरी भी रह जाती थी। उन अधूरी बातों को पूरा करने की कोशिश मैं आज भी करता रहता हूं। और वो सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर आज मेरे हजारों खतों में ढल गई हैं। मेरे उन हजारों अजीज खातों का क्या?
मेरी जान, हर खत कागज पर उतारे नहीं जाते। फिर भी तुम्हारी ये शिकायत दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। पर देखो ना, कितने बरस बीत गए हैं, तुम्हारा पता भी मुझे मालूम नहीं। पर हाँ, ये मुझे जरूर मालूम है कि बेताब एहसासों को एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। फिर मिलूंगा अगले खत में, उस पहले खत के साथ जो मैंने तुम्हें बरसों पहले लिखे थे और भेजे भी थे। 20 दिनों बाद तुम्हारा जवाब आया था कि ये कोई खत है, बस 4 लाइन। हालांकि सालों बाद तुमने ये भी कहा था कि कितनी भी बातें कर लो, उन 4 लाइनों से खूबसूरत बात दोबारा तुमने फिर कभी नहीं कही।